मार्सिलिया के बारे में पढ़ते। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मार्सिलिया मार्सिलिया के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो मार्सिलिया की कॉमन स्ट्रक्चर जो होती है वो हम लोगों ने बना ली थी कल। फिर उसके बाद आगे हम क्या पढ़ेंगे कि मार्सिलिया कहाँ मिलता है, कैसी जगह रहता है, उसका आवाज देख लिया था। थैलस की संरचना कैसी होती है वो भी देख ली थी। अब क्या देखेंगे कि मार्सिलिया का भोजन वगैरह कैसे करता है, प्रकाश संश्लेषी है या क्या स्थिति है उसकी, ठीक है। उसके अलावा फिर उसमें जनन कैसे होता है और उसका जीवन चक्र कैसा है, ठीक है। तो अपना जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट अपन ने कहाँ खत्म किया था कल, कि उसका जो शरीर होता है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, ठीक है। अब जड़ तना पत्ती की जो संरचना बनाई थी हमने वो कैसी थी, यही थी ना। अच्छा, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गई, जड़। ये क्या हो गया, और ये जो है वो नई पत्ती की तरह काम करने लग जाएगा, है ना। यानी कि ये अभी और नए नए उग रहे हैं, ठीक है। वो कल एक ही बनाया था, आज दो बना ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही संरचना है, बार बार उसमें रिपीट होती रहती है। समझ आई बात। वैसे तना यहाँ होता नहीं है, स्टॉक की कंडीशन में है, ये होता है तना। उसको क्या बोलते हैं, प्रकंद, या प्रकंद को क्या बोलते हैं, राइजोम कंडीशन ये होती है, ठीक है। और ये जो है वो कहाँ होगा, ये जमीन के ऊपर, है ना, यानी कि सतह पे ऊपर दिखाई देगा। कभी कभी ऊपर मिट्टी इकट्ठी हो जाए और ये दब जाए तो एक अलग बात है, कंडीशन वाली बात है। बाकी ये भूमिगत स्थिति में कभी होता नहीं। आई बात समझ। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। कल हमने, कल इसमें क्या पढ़ा था, स्तंभ। स्तंभ में क्या कर रहे थे, क्या लिखा था कल लास्ट में, 25 मीटर तक लंबाई का होता है लगभग, है ना। ऊपर की सतह पर पत्ती उगती है और नीचे की सतह पर जड़, और जो जड़ होती है वो अपस्थानिक प्रकार की होती है ना। आगे लिखिए, पत्ती की पार्श्व सतह पर, पत्ती की पार्श्व सतह पर शाखाएं निकलती हैं। ये लाइन थोड़ी ना लिखवाई थी, इतना तो याद रहता है भाई। ये लाइन नहीं लिखवाई थी ना, तो फिर पत्तियां जो होंगी वो आधार से भी निकलती हैं, ठीक है। शाखाएं पत्ती के आधार से निकलती हैं।
पार्श्व या फिर कभी कभी आधार से शाखाएं निकलती। देखो भाई ये क्यों हुआ ऐसा, देखो अलग अलग जातियां हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्सिलिया का वंश, क्या पढ़ रहे हैं, वंश। और वंश के अलावा उसमें क्या होती है, बहुत सारी जातियां होती है ना, एक वंश में बहुत सारी जातियां होंगी, तो अलग अलग जातियों में किसी में पार्श्व स्थिति से निकलती दिखाई देती है शाखाएं और किसी में आधार से। समझ आ गई बात। तो बस इसीलिए अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग रिपोर्टिंग हुई है। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए, जड़। जड़ को और क्या कहते हैं, मूल, रूट। हाँ ठीक है। तो जड़ कैसी होती है, प्राथमिक ही होगी, एक ही जड़ मुख्य है ना, द्वितीय तृतीय थोड़ी बट रही है, तो कैसी होती है, प्राथमिक। और प्राथमिक के अलावा कैसी होती है, अल्पकालिक। अल्पकालिक, ठीक है ना, कम समय के लिए। देखो अलग अलग जातियों में है, किसी में पर्व संधि से निकलती है और कहीं कहीं पर जस्ट नीचे शाखा में निकल जाती है। ठीक है, आगे लिखिए, जड़ों का विकास अग्राभिसारी होता है। अग्राभिसारी का मतलब आगे की ओर, है ना, लगातार। जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ ना ये बनना, तो यहाँ फिर आगे एक ही साइड में होगी, ठीक है ना। अग्राभिसारी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा पर्व या पर्व संधि से, ज्यादातर जड़ें कहाँ से निकलेंगी, पर्व संधि से। और अल्पकालिक के अलावा कैसी होती हैं, अपस्थानिक। वो तो भाई सीधी सी बात है, जब ये टेरिडोफाइटा है तो हर टेरिडोफाइट के अंदर जड़ कैसी होती है, अपस्थानिक। पर्व से या पर्व संधि से निकलती। अच्छा अच्छा ठीक है, लिखो भाई लिखो। ठीक, फिर उसके बाद आगे पत्ती, है ना, मिटा दो ये, लिख लिया होगा आप तो। जगह घेर रहा है ना, ये तो तुम्हें भी पता है कि बॉटनी पढ़ रहे हो। लिखिए, पर्ण या पत्तियां जो होती हैं कैसी होती है, लंबी संयुक्त सवृंत। सवृंत मतलब पत्ती में वृंत होगा, वृंत मतलब डंठल होता है, ठीक है ना, होगा उसमें, नहीं होता तो अवृंती हो जाती। ठीक है, और पर्व संधि से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर विकसित होती है। और पत्तियां कैसी होती हैं, दो एकांतर पत्तियों में व्यवस्थित पंक्तियों में होती है।